और मिलेगा भी, अवश्य मिलेगा। वक्त यह है कि लगे रहो, पिछा नहीं छड़ना, पिछा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना। बाबे फरीद नूं 16 साल की उम्र दे विच ऐसी सुभाशाली माँ ही कोई होगी जिसने आख्या नमाज पढ़िया कर ते मुसल्ला बिछा देनी ते रब शक्कर देगा, ते मुसल्ला बिछा देंदी ते फिर वो थले खंड की पुड़िया पतला जहा गुड़ होंदा है शक्कर आ देंदी और रख देंदी। नमाज पढ़ के उठता आया तो वो शक्कर की पुड़िया खा लेंदा। महीना 2 महीना लगा रहा तड़फना तड़फला, एक दिन बहुत शक्कर नहीं खाती उस दिन माँ ने आख्या बेटा शक्कर नहीं खाती, आखला नहीं खानी, हूँ जी नहीं करता। वो आला शक्कर खंड निवात दिवादा नहीं मिट्टी, माखियों मजा दुध सबे वस्तु मिट्टिया पर रब ना पूजल दुध। आज मैं परमात्मा नहीं चख लिया, आज मैं परमात्मा नहीं चख लिया, उसके तुल को जोड़ मैं खांदा नहीं, बस ठीक है जो है। फिर ऐसा है, यात्रा ऐसी है कि अंत समय तक पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस यात्रा ऊपर असी जा रहे हैं वो तो अपार है ना, वो तो अगम है, अथाह है, उहदे डुबकी जल लानी है, उसका था नहीं असी लै ही नहीं सकते, असी लेना चाहिए ही नहीं। कोई कितना वड्डा है। वो बाबा फरीद भी आता है तन सुक्का पिंजर थिया तलियां टुंगे कार अजय सो रब ना पाड़ियो देख बंदे ने। बस एक तड़प ते एक आत्म रस, 2 चीज़ां तुहाड़ियां अपनियां। तड़प भी तुहानूं ही आवेगी ते आत्मा का रस भी तुसीं भोगोगे। और दसम पिता अमृत छकाने की बात आते हैं, अमृत छकिया कृपाना पाइया दे, लेकिन अमृत तो है नहीं, जो पानी वाला अमृत पीता आत्मा का अमृत नहीं। वो दसम पिता आते हैं आत्म रस जह जाने हो सोई खालसा देव, कोई खालस है जिसके अंदर मैल नहीं। खालसा कोई वो कृपाना वाला नहीं जिसके अंदर मैल नहीं है, आत्म खाए निकाल है। साच कहो सुन लियो सबे जिद प्रेम कियो कि नहीं तब। हाँ वो दसम पिता की गल पूरी करा। आत्म रस जह जानिया कोई खालसा देव, फिर प्रभ में मोह में तास में, फिर परमात्मा विच ते दसम पिता गुरु विच ते मेरे विच खोल गई। असी आत्म रस जह जानियो उसकी पहली तो केच नहीं रहेगा। गुरु आगे असी कम बना लेंगे, कम किने भी नहीं। परविंदर बेटा बंदा बनता अंदरों। ये गेम है कि 24 घंटे की गेम च इन्हू निराश भी नहीं होना, उदास भी नहीं होना, तो पिछा भी नहीं छड़ना। जिसनू लाए लए तो लागे भगत तुहारा सुभाशाली। धन्यवाद करो प्रभु तुस बुलाया, बुलाया तो हूँ मरी बाह पर छड़ी ना छड़ी ना छड़ी। अगां को त्रांग पिछा फेर ना मोटड़ा, असी जे यही वार बोर ना होगी जन्मरा बोर ना ऐसे वार मैनू अपनी गल लग जाता। बाकी मैं कोई कथावाचक नहीं है, ना ही कोई शब्द बनते ने, ना इसकी प्रदर्शनी भी दी है। परबंधी की धर्म की प्रदर्शनी नहीं, संसार दियां प्रदर्शनियां हैं ने। तन संपदा कार कोठियां बिल्डिंगां सोनिया सोने चांदी प्रदर्शन है धर्म का। धर्म का एक आनंद है, एक मौज है, एक मस्ती है, उन्होंने व्याख्या नहीं जाएगा। उसके वास्ते परविंदर बेटा शब्द नहीं। शिभागशाली हो अपने पैरों में हाथ लाया करो कि मनु चाह पड़िए इसे जन्म दे विच मेरा उद्धार कर, उद्धार कर। जिस तरह कबीर आगे अब की बार बख्श बंदे को बौड़ ना भोजन।
ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਜਾਗ, ਸਾਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਓ, ਚੌਥ ਚੜਾ ਲਓ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਅੰਦਰ ਬਸ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਸਬੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾੜਖੂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾੜਖੀ ਮਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਠਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਰਚੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਖਲਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖਲੇ ਮੈਂ ਉਨ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਦੇ ਲੋ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਮੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ। ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੁਛ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਇਆ ਝਾੜ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਇਆ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾਗਾ। ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੁਛ ਗੁਣ ਵੀ ਜਾ ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50% ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਭਾਅ ਚੱਲ ਲਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਸਥ ਰਹਿਤੇ ਰਹਿਤੇ
शरीर में कोई रोगी हो जाएगा तो फिर पंचम पातशाह दे जय प्रसाद आरोग कंचन पे ही लिव लाभ तिस राम ते ही तेरे ऐरा आगे लगे है इला धर्म ही ने रोग होना जिसमें रोगी हो जाएगी तो तू दे नाल सुत में जोड़ के ये स्वस्थ शरीर रह गया उसला सुत जगी फिर मर गया तो रोगी हो ही जाता फिर सुत नहीं फिर तकियां तवियां च बह के फिर खोपड़ियां लुहा के भी सुत पोरा पोरा बंद बंद कट के पाई बनी सी फिर सुत नहीं हवाई उस मस्ती की कोई मौज की कोई व्याख्या नहीं है परविंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या गुंगा खा गया गुड़ मुखों हर हर सब कोई कहे विरले हृदय बताया नानक जिनके हृदय बत्या मोख मुकुट तिन पाया वो परबंधक याद नहीं करना पैंदा उसको वो धन्यवाद राम राम सब कोई कहे कहिए राम न होए गुर प्रसादी राम मन बसे ता फल पाए अच्छा फिर नानक जी और गल आ देने सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीवे कोई सब मुड़ते ने फिरने पाया की नानक के अवर न जीवे कोई जे जीवे पत लखी जाए सब आराम जेता किच खाए ओ भाई जीवदा जेड़ा जीवन नाल बाकी बस चलदियां फिरदियां लाशां लेना परविंदर को जाल पानी मनु भी ले आ जाती मनु जाती तैयार हो जाओ सोनी जाए मनु जाते जाओ कितने बड़े हो एक कमाल भी है गला खराब चाहे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। सतगुरु आदि ने सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले तो परम भुलाई, गुर प्रसादी जिन्हें अंतर पाया सो अंतर बाहर सोएगा। पाना अंदर है ते आनंद बाहर भी फैले, क्योंकि जब तुम देखोगे तो सब कुछ उससे का ही है। मूल पहचाने ता सो जाने, जन्म मरण की तो की मूल आते वृक्ष दिसदा लेकिन चेतना नहीं दिसती, ये विच है। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक तो सूक्ष्म सोई अस्तूल। सूक्ष्म की बगैर स्थूल तो नहीं, चेतना की बगैर बाड़ी तो नहीं कि असं बाड़ी नूं ही संभालने रहे, बाड़ी नूं ही सब। हाँ ठीक है, साफ सुथरा रखना है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है। सब कुछ चेतना है, आत्मा है, पर वो तुहाडा निजी, वो तुहाडे अपने अंदर है। एक संत तो है भीखा, जौनपुर का आला है। भीखा बात है गम की, कहन कथन की ना है, जो जाने तो कहे ना, कहे सो जाने ना है। जेडे कथा वाले उन्होंने पता ही नहीं उन्होंने बाहरों कोई कट्ठा किया आया पोथिया विचों, फिर अंदर वाड़ लेंदे ने ते फिर सुनाते ने बात। बाकी उहदे वास्ते आखे ही नहीं जा सकते, जे जाने ते कहे ना। कहें सो जाने ना है, तेरे आस्ते दिल में जारी है। कबीर का शब्द है परविंदर, कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर। आदम मैं कि जन्मा जन्मा की जिन्हों खोजदा वो लोगों मैनू लभ गया जे, और कितों लभाई सानू भी दसो। कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर। सोई फिर के तू हुआ जाको कहता हो, तो तेरा होना है। जन्म जन्म की री को बोल पाया सोई ठोर, सोई फिर के तू हुआ जाको कहता हो। तू बाहर लब रहा पे, तो तेरे अंदर आया बैठे। जनक नू राजे जनक दी मैं गाठा पढ़ी पहली बारी, आत्म बोध होया कि अपने पैरों में छोया, तो उसकी बाद फिर अपने गुरु स्थावे कर लो आके तू सुभागशाली तू मनु जिन्हें जगा दिता। राजा जनक ने एक सभा की धर्म वास्ते, ते सब धर्मां दे जेड़े बड़े बड़े आए ना, वो मुखिए वो कट्ठे होए, ते एक संत होया पिछले जन्म दे विच कोई ऋषि दे उहदे गर्भ विच कोई प्रवेश करके आया, ते उन्हें मतलब अपने प्यो नूं आख्या जो कुछ तू पिया करना है, ये पाठ पूजा ये नहीं
पाएगा। तो उन्हें फिर तेनू श्राप दे दिता कि तू मतलब टेढ़ा होवेगा, तू सीधा है ही नहीं है। तो उसका जन्म होया तो वह 8 अंगों च टेढ़ा आया, अष्टावक्र उसका नाम है। तो फिर वो राजे जनक को पता लगे कि कोई संत है अष्टावक्र को बुलाया, 8-10 साल की उम्र रही होगी। तो फिर वो देख के जनक के दरबार भी देख के ते सारे हस पाए। एक पैर किरे करे, दूजा पैर किसे किरे पवे, आया टेढ़ा आया ना ऊँट हाथ चलता आया, ऊँट का एक पैर किरे पैंदा दूजा किरे पैंदा। ते फिर अष्टावक्र आदा ये सारे जेडे बैठे है वो देख के हस पे। तो आखिर जनक धर्म दरबार बनवाया ही तो चमार दरबार, इन्हें मेरे चमड़े को देखा, मेरी आत्मा तो नहीं ने देखा। जनक तो भी उससे भी नहीं बोल अपने पैरों में हाथ लाए तो पहले फिर गुरु को गुरु फिर अष्टावक्र में हाथ लाया। बाकी दुनिया का खेड है परविंदर बेटा, अपने आप को तसली नहीं होंगी जब कभी गुरुद्वारे मत्था ना टीका जी या और कुछ ना कर लेंगे। ठीक है, एक समाजिक क्रिया है, करते रहो। धर्म नाल उसका क्या लेना, धर्म तो व्यक्तिगत यात्रा है। ਅਸੀਂ ਇਹ भी नहीं ਮੰਨਦੇ कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रहन नहीं आए, एक सराह है कुछ समय वास्ते, हाँ बाकी सदा रहना नहीं। ये सराह है, सराह में ठहरे हैं, सराह में कोई सदा ही थोड़ा रहता है, खाली के करनी पड़े। जो आए से जाएंगे राजा रंग की फकीर, वारी आपको वापड़ी कोई ना बंदे की। क्यों लगी हुई है जाने आ जाए, पता नहीं कदों वारी आ जाए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਉਤਰਨਾ। ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨੇ ਆ और बाडी ਨੂੰ अपना सब कुछ बनने। बाडी ठीक है, शुभ है, मिली है, मनुख जन्म ਨੂੰ पार करने वास्ते मिली। आया सफल ताहू का करिए जिन हर का नाम पछाणो। बाकी सारे असफल ने, जिन्हें परमात्मा की याद अंदर फल गई है वह सफल है, बाकी असफल। गुरबाणी खोल के पढ़ी थी, जिन्ना गले वाला है, अच्छा मैं नींबू नहीं पवाया, मैं क्या नींबू पा दे, नींबू ना पाए। मैं क्या दवाई का भी बोल रही
खा लो कुछ भी नहीं। दूसरी टाइम लगेगा दोबारा आ गया बंद कर दो गरम पानी से नहीं है हाँ सीटी लग गई है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर सब्जी जल्दी जल्दी कौन भी बड़े आ रहे थे चक्कर भी आ जाते थे फिर उन्होंने पता कि मैं गैस जल्दी दूँ मैंने ऐसा कुछ बन गया अम्मा ने मैं गैस बंद कर दूँ मैं इतने नाम ना बैठी थी मैं गैस के बंद प्याज भी रखे थे इन्होंने बंद कर दोबारा नहीं दोबारा बिल्कुल बड़ा मिलन है रेकॉर्ड होता है 3 साल लगे खा लो पानी पीना है मैं थोड़ा पा लूं एक गिलास थोड़ा दूध करके ਐਵੇਂ 2-4 ਕੋਟੀ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ बस बस खा लो सब की बड़ी रुकावट परविंदर साडा मन जेड़ा बाहर जा इनू वापस उल्ट के लिया गुरु ग्रंथ साहब जाने बाहर जा तो ठाक रहावे मनुआ सहज समावे सहज आदि जिले चित ठहर गया निर्विचार हो ओ आत्मा आत्मा की अवस्था यही मन है यही चेतना जी बाहर जाती इंद्रियां राही अखा करना और शरीर बाडी राही ये बारे वो बहुत अलग सुख है सुख लेकिन जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले फिर सुख सदा का सुख है जड़ा आमदा फिर जाता नहीं वो रंदा बाकी इंद्रिया का सुख के क्षणिक होता है आया गया खादा पीता आपस हो गया बस वही सब कुछ क्षणिक सुख सदा सुख आत्मरस आनंद पिया मेरी माए पिछो सब की बाणी है ही पड़ी सतगुरु मैं पाया मरन लगे आनंद कबीर दा आदा फिर जीवन इस तरह हो गया कि जै जै जाऊं तह तेरी सेवा तुम सुखा कर अवरदादी तो मेरे भजन कथे जम पासा भगत एक गावे रविदास रविदास